नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे नीति आयोग के बारे में। इससे पूर्व हमने भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग में योजना आयोग और पंचवर्षीय उनके द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो नीति आयोग नीति NITI नीति, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति, ये आयोग है। तो भारत सरकार ने 65 वर्ष पुरानी संस्था योजना आयोग, जिसका गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था, के स्थान पर नीति यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान संस्था की स्थापना की है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2014 पर इसकी घोषणा की गई। 2014 में 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू हो गया। तो भारत के प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं या हैं। इस संस्था में एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कहते हैं, होता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होता था और नीति आयोग में भी एक उपाध्यक्ष है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग तो 1 जनवरी 2015 से तक था और इसके बाद 1 जनवरी 15 से नीति आयोग लागू हो गया। आयोग में संचालन परिषदें होती है। एक संचालन परिषद होती है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी पूरे भारत में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को शामिल किया गया है। यह संचालन परिषद राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तय करती है। नीति आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देता है। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? नीति आयोग विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दिशा और राजनीतिक जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। नीति आयोग नीतियों के सुस्त क्रियान्वयन को समाप्त करेगा। जो पहले क्रियान्वयन था आयोग की, जो सुस्त धीमी ठंडी पड़ी हुई जो गतिविधियां थी, उसको समाप्त करेगा। इसके लिए 2 मंत्रालयों और केंद्र राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल की व्यवस्था नीति आयोग द्वारा की जाएगी और सहयोग पूर्ण संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रोत्साहन देकर इस बात की स्वीकृति प्रदान की जाती है इसके द्वारा कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण इसके द्वारा किया जा सके। अब नीति आयोग का संगठन, इसका संगठन क्या है? कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो इसमें क्या है? इसमें प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यह है गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल है गवर्निंग काउंसिल में। नीति आयोग में परिषदों का गठन एक से ज्यादा राज्य अथवा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए किया गया है और विशेष जानकारी रखने वाले लोगों को प्रधानमंत्री ने विशेष आमंत्रितों के रूप में मनोनीत किया है। जो उपाध्यक्ष
पूर्णकालिक और आंशिक सदस्यों को मिलाकर बने विचारकों की सहायता करेंगे। अब नीति आयोग के इसके कार्य क्या हैं? तो इसका कार्य है सशक्त राज्य जैसे सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहकारी संघवाद को समर्थ करना, ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए तंत्र को विकसित करना, ग्राम स्तर से लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों तथा आर्थिक नीतियों में तालमेल मिलाए रखना, आर्थिक प्रगति में या आर्थिक प्रगति से जो वंचित रहे लोगों को या वर्गों को विशेष उनका ध्यान देना, उन पर विशेष ध्यान फोकस करना, और रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, ये इसके कार्य हैं। अब योजना आयोग और जो 15 मार्च 1950 से 1 जनवरी 2015 तक था और उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 से। तो इसमें योजना आयोग नीति आयोग में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? तो योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंस है। स्थापना देखो, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग क्या है? यह रूस के विदेशी मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर है? रूस के विदेशी, रूस या यूएसएसआर से बनाया गया मॉडल है। और नीति आयोग क्या है? सरकार यानी भारत के महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है ये मॉडल नीति आयोग। और योजना आयोग में क्या होता है? इसमें केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। योजना आयोग में केंद्र सरकार की सिर्फ, और नीति आयोग में क्या है? सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी है, यानी पीपीपी मॉडल भी है ये इसमें। और योजना आयोग में क्या है? केंद्रीय भूमिका केंद्रित है। और इसमें नीति आयोग में क्या होता है? यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, यानी किस पर? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है। तो ये तो हुआ इन दोनों के बीच डिफरेंस। अब देखो इसका गठन क्या है, नीति आयोग में क्या क्या है? इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य है, वर्तमान में कौन कौन है, पदेन सदस्य कौन है, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है। तो इनका पुनर्गठन है, यानी नीति आयोग का पुनर्गठन है कब किया गया था? पुनर्गठन 6 जून 19 को किया गया, 2019 को किया गया था। इसमें अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये तो अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? फिलहाल डॉक्टर राजीव कुमार, ये उपाध्यक्ष हो गए। और पूर्णकालिक सदस्यों में कौन है? पूर्णकालिक सदस्यों में वी.के. सारस्वत। कौन है? वी.के. सारस्वत। 2 नंबर पर कौन है? या दूसरे प्रोफेसर रमेश चंद्र, और तीसरे पर डॉक्टर वी.के. पाल। ये 3 तो क्या है? पूर्णकालिक सदस्य है। वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पॉल, ये 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य हैं। इसमें 4 पदेन सदस्य हैं। 4 पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण है, जो उनके पास विभाग है, ग्रामीण विकास, ये पंचायती राज उनके विभाग, जो इनका विभाग है, उनको पूर्ण पदेन सदस्य बनाया गया। जो 4 सदस्य हैं, कौन कौन से? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्या है? पदेन सदस्य है। और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है? विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री है, पीयूष गोयल रेल मंत्री, थावरचंद गहलोत सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री, और राव इंद्रजीत सिंह जो सांख्यिकी मंत्री हैं। तो ये क्या है? विशेष आमंत्रित सदस्य है। ये हुआ इनका संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी
15 को। और इसके अगर नीति आयोग की अगर हमें कई बार पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। और किसी स्थान पर लाया गया है, योजना आयोग के स्थान पर है। ठीक है, ये क्या है, ये सहयोगात्मक संवाद पर आधारित है, यानी ग्राम स्तर से लेकर राज्य सभी को ये जोड़ता है। और योजना आयोग क्या था, वो केंद्र की भूमिका उसमें ज्यादा थी। ठीक है, तो आज हमने नीति आयोग पढ़ा, और नीति आयोग क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका संगठन क्या है, इसके कार्य और योजना आयोग नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, अंतर है, और इसका संगठन क्या है, कौन कौन लोग शामिल है। इसको आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।